राधे राधे बच्चों। राधे राधे। बड़े बदतमीज बच्चे। राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा ये जो वीडियो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और मैं पूरी श्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ जो चीजें मैं आज बताने वाला हूं वही चीज आएगी, तो मुझे ब्लेम मत करना। परंतु बहुत हद तक कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कुछ बच्चों का कल एग्जाम है, जितने भी सरकारी वाले बच्चे हैं, बाकी जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम हो चुका है। और सुने, चैप्टर वाइज हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे। हमारे पास जो है बेटा ये 8 चैप्टर आ रहे हैं, इन 8 चैप्टर को इस वीडियो में कवर करा जाएगा। केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो केमिकल रिएक्शन में चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले तो आप लोगों से टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है। एज वी नो दैट कि हमारे पास 4 तरह की रिएक्शंस होती है। पहली कौन सी है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी है हमारे पास बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरी है हमारे पास क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी पेज नहीं पलटेगा, कॉपी पेन बंद करके रख दो बेटा, इधर देखो बस। और तीसरी है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 5वीं और पैदा हो गई है जिसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो इनमें से आपको जनरली कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। एक तो ये चीज बनती है आपकी। और रिडॉक्स रिएक्शन या हो सकता है कि इनमें से आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए। क्या पूछ लिया जा सकता है बेटा? डेफिनेशन भी पूछ ली जा सकती है। और विद एग्जाम्पल, आप लोगों का काम ये रहेगा, आपको एग्जाम्पल हर एक का रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसका क्या एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, डिस्प्लेस का, डबल डिस्प्लेसमेंट का और रिडॉक्स का एग्जांपल रखे हुए होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बात करूं दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक बनता है बेटा आपका बैलेंसिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग का, कि भाई बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूं, अगर वो समझना चाहते हो आप डिटेल्ड में, उनका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसकी भी वीडियो बनी हुई है हमारी, तो बैलेंसिंग पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हो, तो एनसीईआरटी में हमारे पास काफी ऐसे क्वेश्चन है। जैसे एक तो यही वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। एक क्वेश्चन ये बहुत बार, जब मैं बेटा 10th में था तब भी मेरे टाइम पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कि जब हम कॉपर सल्फेट को कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड, आयरन की जो नेल है अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अगर आगे की मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएंगे आपसे कि भाई एक कंपाउंड X है और एक कंपाउंड Y है, अगर उनकी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, तो वो नया Z कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और जो कि इस काम के लिए आता है, ठीक है। जैसे व्हाइट वॉश के लिए आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक क्वेश्चन है कि बेटा जो है रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, एक्सप्लेन करके बताओ। तो यहां पर बेटा 2 चीजें और बन रही है आपकी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। इन पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक्सोथर्मिक पर, रेस्पिरेशन पर एक क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उससे पहले एनसीईआरटी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है यारी बात, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर से जनरली आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, कॉल्ड रिडक्शन। अगर ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही होती है
तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर हो रही है? तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, राइट इट्स एग्जांपल, ठीक है। या फिर आपसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इनके एग्जांपल बताइए। क्लियर हो रही है? तो जनरली आपका मोटा मोटा जो है चैप्टर नंबर 1 में से इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है बेटा, केस बेस्ड स्टडी भी बन सकती है यहां पर, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी पढ़ लें, ठीक है। बहुत सिंपल एक्टिविटीज हैं, अगर आप चाहते कि मैं उन एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो अभी डल जाएगी जैसे ये बन रही है। अगर आप चाहते हो तो मैं शाम को एक्टिविटीज भी समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपके टीचरों ने बताई है कि हाँ ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो एक्टिविटी पर भी फोकस करना सारे बच्चे। क्लियर हो रही है अगली बात? ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में मोटा मोटा आपका यही चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, केमिकल रिएक्शन पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, ठीक है बेटा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है इसमें से, एसिड बेस में क्या डिफरेंशिएट होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जो वीडियो देख रहे हैं बेटा समझने की कोशिश करिएगा एसिड बेस की क्या डिस्टिंग्विश है कि भाई कौन सा H+ आयन कौन सा OH- आयन देता है, या कौन किस में क्या कलर चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस पर भी एक वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, सारी वीडियो मिलने वाली है जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस की बात चल रही है कि कौन सी चीज एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड चीज आपकी बात चल रही है बेटा यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज पर एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस में आपको जरूर चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, एक तो एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो क्या चीज बनाएंगे, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी, और एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि भाई जब हमारा एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तब क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आ रहा है। अच्छा, आपसे एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई जो एसिड मतलब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, क्या बेटा, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ठीक है। तो वो आप लोग बताओगे मुझे कि एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में जनरली पूछ लिए जाते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में से। अच्छा, कुछ यहां पर हमने इंडिकेटर्स की भी बात करी हुई है बेटा, क्या इंडिकेटर्स। तो जिन बच्चों को नहीं पता इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब हमने नोट्स बनवाए थे बेटा चैप्टर नंबर 2 के, तो प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने फिनोप्थिलीन वगैरह, टर्मेरिक वगैरह और रेड कैबेज वगैरह बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए थे, कौन सा किस में कलर चेंज करता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सारे बच्चे, जहां से भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, या जो हमारे बच्चे हैं, नोट्स में से अच्छे से इंडिकेटर्स के बारे में जरूर पढ़ लेना। मोस्ट प्रोबेबली 90% आपका इंडिकेटर में या तो 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ध्यान देना इस चीज का, ठीक है बेटा। अच्छा, अब कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई हम लोगों को जो दही है वो क्या नाम है, जो है ब्रास और कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब कर्ड है, कर्ड तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यस और नो, ठीक है। तो हम उसे ब्रास में क्यों नहीं रखना चाहिए, कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक जनरली चीज पूछ ली जाती है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद, एसिड के साथ साथ बेस भी है, ठीक है बेटा, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर, तो क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में पूछ ली जा सकती है या फिर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ली जा सकती है, ठीक है। यहां पर बेटा पेज नंबर 25, आप अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 में, न्यू बुक की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, न्यू बुक में पेज नंबर 25, और टॉपिक भी बता देता हूं बेटा, टॉपिक नंबर जो है 2.3, जो पुरानी बुक से देख रहे हैं 2.3 से पहले वाले जो क्वेश्चन है 6 के 6 क्वेश्चन जो है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution। तो जो हमारे पास HNO3 है, HCl है, वो aqueous solution में कैसे एसिडिक बिहेवियर शो करता है, परंतु जो अल्कोहल ग्लूकोज होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर हो रही है। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity। जो aqueous solution होता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में। aqueous solution का मतलब होता है बेटा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो H प्लस आयन भी होंगे, क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। तो वो कुछ एसिड जो है वो aqueous solution में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, रीजन इज दैट क्योंकि वहां पर फ्री आयंस होते हैं, H प्लस आयन होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप क्या नाम है जो है नोट्स में देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो वो क्यों कलर चेंज नहीं करती है, क्योंकि वहां पर एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन होते हैं, H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे वाले भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक इसी चैप्टर में बेटा है हमारे पास पीएच स्केल। तो पीएच स्केल पर बेटा आपको या तो केस बेस्ड स्टडी मिल सकती है, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसका इतना जो है पीएच नंबर है, इसका इतना है, इसका इतना है, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, या कौन न्यूट्रल है, ठीक है। तो पीएच स्केल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बीच में जो होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है। अगर आप 7 से नीचे की तरफ जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, और 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको बेटा पीएच में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, और पूछ सकता है कि पीएच जो है वो हमारे स्टमक में किस तरह से रोल निभाता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्वेश्चन आपको लाइव प्रोसेस में भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मिल जाती है आपको यहां पर बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल प्राइस यही रहता है। तो MgOH का होल प्राइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता है हमारे पास बेटा माइल्ड बेस। क्या होता है बेटा, माइल्ड बेस, और ये एक तरह से एंटासिड की तरह बिहेव करता है। पूछ लिया जाएगा एंटासिड क्या होते हैं, एनसीईआरटी में आपके जो है एमसीक्यू में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंटासिड। मेरे हिसाब से चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एमसीक्यू में चौथा क्वेश्चन आप चेक करिए जो लास्ट में है, ठीक है बेटा, जो इंडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एंटासिड पे आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। नाउ आ जाओ बेटा सॉल्ट फैमिली पर। हाँ, सॉल्ट फैमिली शुरू करने से पहले हम एक बात और डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। अगर आपको किताब यहां पर वीडियो में दिखाई दे रही होगी, एक ग्रीन कलर की टेबल है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। इस टेबल में आपको पता है कि विनेगर में कौन सा एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, टर्मिन में टार्ट्रिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड है, और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड है। अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर सॉल्ट की, इसी चैप्टर की बात चल रही है बेटा, सॉल्ट की। सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट में आपको मिल जाएंगे बेटा कौन कौन से सॉल्ट थे बेटा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है हमारे पास बेटा ब्लीचिंग पाउडर, एक है हमारे पास बेटा वॉशिंग सोडा, और कौन सा है बेटा बेकिंग सोडा, और पीओपी, ठीक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका पीओपी से मिलकर बनता है, ठीक है। एक चीज और, यूजेस तो बेटा भूलना मत, सबके यूजेस आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में इनकी रिएक्शंस हर बच्चे को याद होनी चाहिए, यही चीज इंपॉर्टेंट है सॉल्ट में, ठीक है। सॉल्ट में आपके यूजेस प्लस में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो रही है वाली बात। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की। चलिए बेटा, तो बेटा वीडियो शुरू हो गई है, शांत हो जाओ बेटा, मोहित बहुत बोलते हो तो। चलिए बेटा, अब हमारे पास जो है सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और वीडियो के बीच में बता दूंगा बच्चों का एग्जाम जो है वो 29 को है ना, ठीक है। तो 29 सितंबर
2023 को एग्जाम है, हमने बोल दिया कल ही एग्जाम है, कोई बात नहीं। तो फिर हम ये करेंगे, इस वीडियो को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम मेटल नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी के चैप्टर्स की, ठीक है, बड़ी हो जाएगी वरना वीडियो। चलिए मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं आज। मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज बनने वाली है आपके पास क्या, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। यहां से तो बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो नाइफ से कट हो जाता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो क्या नाम है जो है लिक्विड होता है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, कौन सा ऐसा मेटल है जो हथेली में रखते ही पिघल जाता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात हो रही है यहां पर बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल की। हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सोनोरस है, हार्ड है, डक्टाइल है, मैलिएबल है, कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटीज है। तो ये चीज आपको प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर हो रही है बेटा। दूसरी कंडीशन आपके पास बन रही है बेटा एक्सेप्शन केस, और एक्सेप्शन केस मेरा प्रॉमिस है बेटा, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, प्लीज ऐसा ना करें बेटा, ठीक है। तो एक्सेप्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्या कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो क्या नाम है नाइफ से कट हो जाता है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं आपको। अच्छा, सेकंड बात चल रही है बेटा यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल की। अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, मेटल की अगर हम एयर में इनको जला रहे हैं तो क्या होगा। क्लियर हो रही है अगली बात। मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है। और मेटल की अगर हम एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तब क्या होगा। लेकिन इसके बाद एक चीज और आ रही है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी से आपसे पूछ लिए जा सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। और क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद, जो भी उनका मन होगा, ऑक्साइड के साथ करवा दिया जाएगा तो क्या बनेगा। तो आपको बेटा रिएक्शन लिख के दिखानी है। अगर आपका मन नहीं है रिएक्शन दिखाने का, अगर रिएक्शन आती ही नहीं है आपको करनी, तो आप क्या कर सकते हो बेटा कि आप लिख सकते हो कि क्या क्या चीजें बनती हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले याद नहीं है। तो आप लिख देना कि भाई एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल तो ये चीजें फॉर्म होती हैं, या मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो ये चीजें फॉर्म होती हैं। अगर आप रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हो तो आपको आधा पौना नंबर मिल जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। अगर आप लिख भी रहे हो और रिएक्शन भी लिख रहे हो तो बेस्ट है। क्लियर हो रही है वाली चीजें। नाउ अगला टॉपिक है हमारे पास बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। हमने इसको बहुत अच्छे से याद करा था। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, थोड़ी सी बेटा कॉमेडी वाली वीडियो है, अच्छी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने कैसे याद करी है, शॉर्ट वीडियो है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको रिएक्शन दे दी जाएगी बेटा, किस तरह से दे दी जाएगी, मान लीजिए कि Na2SO4 की अगर मैं Zn के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो बताइए क्या बनेगा, क्या होगा बेटा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो है वो सोडियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो ये आप कहां से याद कर सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज से। काना का मग अलजन, ठीक है, हम ऐसे तरह याद लेते हैं। तो Zn जो है देखो बेटा नीचे आ रहा है, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, पर बात कर रहे हैं हम सोडियम की, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर हो रही है। यहां पर देखते रहना, लाइट अगर बंद हो जाएगा तो बता देना मुझे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, Na2SO4 अगर जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नो रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल सकते हैं। और साथ के साथ साथ यहां पर बेटा नई चीज और मिल रही है आपको, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे बनवा लिए जाएंगे, एक तो MgO CaO और बताओ MgCl2, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
नहीं आते हैं तो इनकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। 2 या 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा बेटा आप लोगों से। इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बात करी जा रही है बेटा आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयन से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं NaCl की बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा Na+ और Cl-। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, बातें की है। सॉल्युबिलिटी की बात करी जा रही है या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बात करी जा रही है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड पर इनकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जा सकती हैं आप लोगों से। या फिर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही आपके बीच में कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्लियर हो रही है बेटा। नाउ आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी वाले चैप्टर का अकरेंस ऑफ मेटल। क्या बेटा, अकरेंस ऑफ मेटल। यहां पर बेटा रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, इसका बेटा वेटेज ज्यादा है, ध्यान रखना। अकरेंस ऑफ मेटल थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है हमारा। तो अकरेंस ऑफ मेटल की अगर बात करी जा रही है तो यहां पर आपके पास जो है बेटा डेफिनेशन गैग और, लिख देता हूं बेटा गैग और मिनरल्स, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। प्लस में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूछ लिया जाएगा आपसे बेटा कौन कौन से के लिए, जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, ठीक है, जो मिड में आते हैं और जो बिल्कुल लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। ठीक है, यहां पर बात चल रही है बेटा कुछ सल्फाइड ओर की और कुछ कार्बोनेट ओर की। अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस मेटल में से तो वो प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, कैल्सिनेशन। ठीक है, अगर हम सल्फाइड ओर को उस मेटल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, रोस्टिंग। ठीक है, और हमारे पास क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पर प्योर मेटल मिल जाता है ऑक्सीडेशन करवा के, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड में मिलती है तो रिडक्शन करवा के हमें प्योर मेटल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लास्ट में जो टॉपिक बचता है बेटा आपका, बचता है बेटा कोरोजन। देखो जो आयरन है अगर उस पर जंग लगती है तो कॉल्ड रस्टिंग, हम उसे रस्टिंग बोल देते हैं। परंतु अगर हम कोरोजन की बात कर रहे हैं तो कोरोजन जंग तो किसी भी मेटल पे लग सकती है, सिल्वर पे लग सकती है, हमारी कॉपर पे लग सकती है। क्लियर हो रही है। उन कोटिंग्स का क्या नाम होता है, जैसे हमारे पास बेटा सिल्वर है तो सिल्वर पर हमारे पास जो है ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। जो सिल्वर है हमारे पास बेटा, सिल्वर पर हमारे पास ब्लैक कलर की कोटिंग होगी। ठीक है, उस ब्लैक कलर की कोटिंग का क्या नाम होता है, सिल्वर सल्फाइड। यस और नो। इसी प्रकार से कॉपर है, कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट की वो कोटिंग होती है, वो ग्रीन कलर की होती है। आप लोगों से यहां पर बेटा कलर भी पूछे जा सकते हैं और कोटिंग का क्या नाम है वो भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, तो क्या नाम है जो है किसकी चढ़ी हुई होती है, कॉपर कार्बोनेट की, जो कि किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी। क्लियर हो रही है। तो कोरोजन पर ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। अच्छा, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कैसे हम इनको क्या नाम है प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग हो गई, पेंट हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया और बताओ बेटा, कोटिंग, जिंक कोटिंग ही गैल्वेनाइजेशन में आ जाती है आपकी। ठीक है, पढ़ लेना प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में है। परंतु एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि जितने भी हमारे प्योर मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम या फिर सिल्वर, इनके ज्वेलरी क्यों नहीं बनाते हम, तो रीजन आपको पता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। और एलॉयज क्या होते हैं, ठीक है, एलॉयज पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। एलॉयज क्या होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया स्टेनलेस स्टील और ब्रॉन्ज, और बताओ बेटा ब्रास। तो यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाएगा ये किस किस मेटल से मिलकर बना हुआ है, ये किस किस मेटल से मिलकर बना हुआ है, ये किस किस मेटल से मिलकर बना हुआ है। इसी में ही आपका बेटा एक्वारेजिया, इसी में है ना, एक्वारेजिया इसी चैप्टर में है ना। हाँ, एक एक्वारेजिया पर क्वेश्चन बन जाता है बेटा, एक्वारेजिया।
ठीक है। इसमें आप लोगों के जो टेस्ट हुए होंगे, अगर ये चैप्टर आया हुआ होगा या फिर अब जो टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोगों से बेटा रेशियो पूछ लिया जाएगा HCl HNO3 का। ध्यान से देखना, HNO3 का रेशियो देख लेना, HCl का देख लेना, जो पहले होगा उसी हिसाब से लिखना। क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूलों में क्या है, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं, कुछ प्राइवेट स्कूलों में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले दे रखा है, HNO3 बाद में दे रखा है, तो इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 है बेटा। ठीक है, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने क्या किया, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लिया जाएगा। और एक्वारेजिया एक ऐसा सोल्यूशन होता है जहां पर हम मेटल्स को क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां पर उनकी इंप्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो रही है वाली बातें? ठीक है, और लास्ट में अगर आप देख रहे होगे, यहां पर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। गिव रीजन, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट में अगर बुक में आप देख पा रहे होंगे कि प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर जो है ज्वेलरी में क्यों यूज किए जाते हैं। कार्बोनेट एंड सल्फाइड और जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट करे जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन। क्या रीजन है, इनके रीजन देने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, एक चीज हमसे छूट रही है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये वो ऑक्साइड होते हैं बेटा, मेटल के वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम जैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस वीडियो में 3 चैप्टर कवर कर लिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट के साथ। हाँ हाँ, थर्मिट रिएक्शन, बहुत बढ़िया बेटा। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, बहुत जबरदस्त। थर्मिट रिएक्शन बेटा एनसीईआरटी में, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं एक बार। एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे तो पेज नंबर 52, नई बुक में पेज नंबर 52, यहां पर साइड में लिखा हुआ है थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन पर भी आपको रिएक्शन याद करनी है, क्या होती है वो भी याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मिट रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 जो चैप्टर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहां तक आप पहले तैयारी करो अच्छे से, हमारे पास टाइम बहुत है क्योंकि 29 तारीख को हमारा एग्जाम है। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट है वो कल ही मिल जाएगा आपको। तो पहले ये 3 चैप्टर आप अच्छे से क्लियर कर लो और नोट्स के साथ करना बेटा, नोट्स बना बना के करना। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई फड़फड़ी में आपने कर लिए, नहीं, गलत हो जाएगा, नंबर नहीं पाओगे। ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करना। अगर यहां तक बेटा चीजें क्लियर हुई हो, यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।